हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम के लारावेल के अंदर टेलविन सीएसएस का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर। एंड सबसे पहली चीज तो मुझे ये अंडरस्टैंड करनी है कि मुझे टेलविन का यूज क्यों करना है। सो एज वी ऑल नो के आज टेलविन सीएसएस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क बन चुका है। एंड मैक्सिमम टाइम पे हम टेलविन का ही यूज देखते हैं, कहीं पे भी वेबसाइट बनी हुई है। अब आपको शायद टेलविन आ भी रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि लारावेल के अंदर कैसे यूज करना है। सो दिस इज क्रिएटिंग एक्चुअली अ प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है यूआरएल सॉर्टिफाई करके। और अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाला है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि यूआरएल सॉर्टनर के तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि आप ये एक यूआरएल डाल रहे हो तो उसकी एक सॉर्ट यूआरएल जनरेट करके देगा ना। उसके लिए मुझे जो डिजाइन बनानी है वो टेलविन से बनानी है। सो मुझे करना क्या है, सबसे पहली चीज तो ये, यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास विट कॉन्फ़िग डॉट जैसे, तो मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टेलविन ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इंपोर्ट टेलविन सी एस एस फ्रॉम टेलविन सी एस एस स्लैश विट। तो यहाँ से देखिए मेरे पास ऑलरेडी टेलविन को इंस्टॉल होके आ ही चुका है, तो मुझे टेलविन अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर लारावेल 12 के अंदर बाय डिफॉल्ट टेलविन इंस्टॉल होके आ जाता है। एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग लारावेल 12, अगर आप लारावेल का प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हो, इन दैट कंडीशन हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं टेलविन सी एस एस। एंड यहाँ पे अगर आप डॉक्स के अंदर चले जाते हो, एंड देन आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क गाइड पे जाना है जहाँ पे आपको लारावेल दिख जाएगा। एंड सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो टेलविन को। तो आपको सिंपली लिखना है npm इंस्टॉल टेलविन सी एस एस एट द रेट टेलविन सी एस एस स्लैश विट। ओके, तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका टेलविन सी एस एस क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है उसको इंस्टॉल करने का। नाउ अब आपको टेलविन सी एस एस को आपके पेजेस के ऊपर यूज करना है, तो किस तरीके से यूज करेंगे वो देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर जो ऐप डॉट सी एस एस है उसके अंदर जाते हैं। तो उसके अंदर देखिए मुझे कहीं ना कहीं पे टेलविन एट द रेट इम्पोर्ट करके दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये टेलविन का यूज कर पा रहा है। साथ में मेरे पास जेएस की फाइल है, उसके अंदर ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बूटस्ट्रैप को ऐड किया हुआ है। ओके, सो बेसिकली मुझे किसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है टेलविन सीएसएस की। तो ना उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐप डॉट सी एस एस को ऐड करूंगा मेरी फाइल के अंदर। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे वेलकम के पेज के ऊपर मुझे दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है एट द रेट वेट। उसके बाद ये एरे मुझे क्रिएट करना है। ओके, इस एरे से क्या होगा, मेरी जो भी फाइल है टेलविन सीएसएस की वो ऐड हो जाएगी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। सो नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पे करता हूँ एक न्यू व्यू फाइल क्रिएट, जिसको मैं नेम देने वाला हूँ यहाँ पे लाइक होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। हमने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया। एचटीएमएल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइटल के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट द रेट विथ देन रिसोर्स स्लैश सी एस एस स्लैश ऐप डॉट से और रिसोर्स स्लैश जे एस डॉट ऐप डॉट जे एस। ये फाइल हमने यहाँ पे एरे बना के ऐड कर दी है। दैट्स इट, मेरा एक काम हो गया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ मेरे रूट के ऊपर। रूट के ऊपर यहाँ पे जो मेरा डिफॉल्ट रूट है उसको मैं कर देता हूँ होम। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ h1। h1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक क्लास क्रिएट, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स हाइफन। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, सो मैं इंडिगो कलर लेने वाला हूँ। इंडिगो कलर के अंदर मैंने 700 ले लिया। एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉन्ट हाइफन बोल्ड, मुझे बोल्ड करना है। एंड मैं लिख देता हूँ दिस इज जस्ट टेस्ट। एंड टेक्स्ट की साइज मुझे बढ़ानी है तो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट हाइफन 4 एक्सएल। दैट्स इट, डन। चलिए चेक करते हैं हमारा पेज लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड प्रॉपर वे के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स गो टू अवर पेज डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पे मेरा कलर चेंज होके आ चुका है, इट मीन्स टेलविन तो ऐड हो चुका है। मैं अगर यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ तो इंस्पेक्ट करने पे मुझे उसका यूटिलिटी क्लास डिस्प्ले हो रहा है। दैट इज सो गुड। अब अगर आपको टेलविन सीएसएस के बारे में मालूम नहीं है तो हमने टेलविन सीएसएस की हमारी ऑलरेडी 2 सीरीज बना के हमारे इसी चैनल के ऊपर रखी हुई। एक जो है टेलविन सीएसएस 3 के बारे में है, दूसरा जो है टेलविन सीएसएस 4 के बारे में। आप टेलविन सीएसएस की जो लेटेस्ट सीरीज है उससे जरूर से एक बार चेकआउट करिए, ताकि अगर आपको टेलविन के अंदर कुछ भी नहीं मालूम है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ।
नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ और किस तरीके से ये वर्क करता है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे जो मेरा बॉडी है उसको मैं क्लास देने वाला हूँ। क्लास देके मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली कर देता हूँ लाइक बीजी ग्रे, एंड देन उसके अंदर हम कर देते हैं लाइक ग्रे हमें कौन सा चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लाइटर्स कलर मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे, सो मैं 100 दे देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी गुड। साथ में मुझे इसकी पूरी स्क्रीन चाहिए, सो मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रीन यहाँ पे दे देता हूँ। देन आफ्टर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स भी चाहिए, सो मैंने फ्लैक्स ले लिया। मेरी जो भी आइटम आएगी उसको मुझे क्या करना है, मुझे उसको लाना है सेंटर के अंदर, सो आइटम सेंटर। एंड देन आता है मेरा जस्टिफाई सेंटर। ये दोनों चीजें मैंने इंप्लीमेंट कर ली है यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें हो गई, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार मेरा पेज देखता हूँ तो देखिए ये सेंटर में आ गया। सो दिस लुक्स गुड, ये प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं एक कार्ड बनाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ div। div देने के बाद उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हमारे क्लास अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये क्लास आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस के साथ करने वाला हूँ, जैसे कि बीजी हाइफन वाइट मैंने यहाँ पे कर दिया। देन आफ्टर मुझे दूसरा जो क्लास चाहिए, मुझे पैडिंग चाहिए। सो पैडिंग मैंने यहाँ पे पैडिंग 8 में कर देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो 32 px का पैडिंग मैंने दे के रखा हुआ है यहाँ पे। देन मुझे इसको राउंडेड कॉर्नर बनाना है, सो मैंने राउंडेड दे दिया। एंड राउंडेड में कर देता हूँ लाइक राउंडेड हाइफन एक्सल। तो थोड़ा सा मेरा राउंडेड हो जाएगा मेरा कॉर्नर। साथ में मुझे इसको शैडो प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा शैडो हाइफन एमडी। तो मुझे यहाँ पे मीडियम साइज के अंदर चाहिए, सो मैंने शैडो हाइफन एमडी कर दिया है। देन मुझे उसकी विड्थ क्या चाहिए, विड्थ मुझे चाहिए फुल। सो मैंने यहाँ पे फुल विड्थ दे दी है। एंड देन मैं उसकी मैक्स विड्थ जो है वो रखने वाला हूँ, सो मैक्स हाइफन डब्ल्यू हाइफन। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्सेल साइज की मुझे वेट चाहिए, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड इसके जो भी टैक्स है वो मैंने आने चाहिए सेंटर के अंदर। चलिए अब ये जो H1 है उस H1 को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। एंड देन चेक करते हैं। सो लेट्स सी, मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इस दिस इज जस्ट टेस्ट, वहां पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लारावेल। एंड देन मैं कर देता हूँ URL शॉर्टनर, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। एंड चेक करते हैं आउटपुट, तो से मुझे प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड मैं अब कलर थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, इंडिगो की जगह पे मैं कर देता हूँ ब्लू, या फिर मैं ले लेता हूँ टील कलर। सो दिस इज गुड फॉर मी एंड मुझे ये बेटर लग रहा है, सो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हमारा फॉर्म टैग। सो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ फॉर्म, एंटर कर दिया मैंने। एक्शन अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अभी के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं देने वाले हैं। देन आफ्टर मुझे इसका क्लास चाहिए, क्लास में दे देता हूँ लाइक फ्लेक्स क्लास यहाँ पे देने वाला हूँ मैं अगेन। एंड देन मैं कर देता हूँ आइटम दैट इज लाइक गोइंग टू बी सेंटर। देन स्पेस करके एक और चीज हम कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज जस्टिफाई सेंटर। सो मेरे सारे जो भी चीजें हैं फॉर्म के अंदर वो सेंटर के अंदर आ जाएगी। सो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। साथ में मैं दे देता हूँ स्पेस एक्स, एंड देन उसको मैं दे देता हूँ लाइक टू, यानी कि साइड से ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ देगी। कुछ इस तरीके से हमने फॉर्म ले लिया। अब इसके अंदर मुझे चाहिए इनपुट, सो मैं यहाँ पे इनपुट कॉलन टेक्स्ट कर देता हूँ। नेम आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, दैट इज ऑन यू कि आपको क्या नाम देना है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ORG URL, यानी कि जो भी ओरिजिनल URL है वो क्या रहेगी वो। अब मुझे देना है यहाँ पे मेरा क्लास। सो क्लास किस तरीके से बनेगी अगेन चेकआउट कर लेते हैं हम। सो मुझे क्या करना है, उसकी विड्थ चाहिए फुल, सो मैंने W करके मैंने कर दिया फुल। एंड कुछ इस तरीके से सेव करके एक बार मैं चेक करता हूँ मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, उसको दे देनी है बॉर्डर। एंड बॉर्डर मैंने दे दी 2। अब एक बार चेक करता हूँ, सी अब मुझे दिख रहा है। सो बॉर्डर एक्चुअली मुझे 2 नहीं देनी है, मुझे 1 ही दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इनफ, या फिर मैं सिर्फ बॉर्डर लिख दूंगा तो भी ये चलेगा, मुझे सिर्फ बॉर्डर क्रिएट करके वो दे देगा। दिस इज गुड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने बॉर्डर तो दे दी, साथ में मुझे अब इसके अंदर क्या करना है, पैडिंग देना है। सो मैंने दे दिया PX, एंड PX को कर दिया 4, यानी कि पैडिंग
मुझे लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा ज्यादा देना है, एंड पी वाई को मैंने कर दिया 2, क्योंकि मुझे कुछ कम करना है यहाँ पे। सो लेट्स सी, अब मेरा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लाइकवाइज मैं इसको कर देता हूँ राउंडेड 2 एक्सएल। ओके चलिए 2 एक्सएल कर दिया। अब देखिए इतना ज़्यादा हो गया, सो काफ़ी ज़्यादा है। मैं राउंडेड एक्सएल कर देता हूँ, एंड अब देखता हूँ तो ये प्रॉपरली एक्चुअली डिस्प्ले हो रहा है मुझे। सो दिस इज़ गुड। अब यहाँ तक तो मेरा ठीक है, प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे उसके ऊपर कुछ और चीज़ें करनी है। जैसे कि मुझे फोकस के ऊपर अगर आउटलाइन देनी है तो दे सकता हूँ, उसकी रिंग चेंज करनी है। फोकस यानी कि जब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फोकस, एंड देन फोकस लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक और क्लाउज बना देते हैं, दैट इज लाइक अ रिंग। ओके, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिंग, और उसको मैं कर देता हूँ 2। चेक करते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से मुझे डिस्प्ले हो रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से रिंग क्रिएट हो गई। नाउ उसके बाद मुझे क्या करना है, उसकी जो बॉर्डर है उसका कलर भी चेंज करना है। ओके, नॉर्मल कंडीशन के अंदर मुझे यहाँ मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर हाइफन ब्लू, एंड एकदम लाइट यानी कि 400 मैंने यहाँ पे कर दिया। लेट्स सी, तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे हम टील कलर कर देते हैं एक्चुअली, क्योंकि मेरा उसी के ऊपर वर्क हो रहा है। सो नाउ मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया। दिस इज गुड। अगर आप चाहो तो बॉर्डर को चेंज करके 1 कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड, कुछ इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पे जो लारावेल यूआरएल शॉर्टनर्स है उसको मैं कर देता हूँ लाइक MB4। कुछ इस तरीके से मैंने मेरा H1 को क्लास दे दिया। तो देखिए अब इसके बीच में भी स्पेस क्रिएट हो चुकी है। बॉर्डर 1, अगर मुझे इसको थिकनेस बढ़ानी है मैं कर दूंगा 2, एंड दिस इज गुड। यहाँ तक मेरा परफेक्टली मुझे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब अब मुझे क्या करना है, फोकस के ऊपर रिंग 2 तो मैंने कर दिया, लेकिन फोकस के ऊपर मुझे कलर भी चेंज करवाना है। सो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे फोकस एंड देन बॉर्डर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बॉर्डर हाइफन टिल, एंड इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं लाइक 600। ओके, दिस इज गोइंग टू बी गुड। लेट्स सी, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देखिए रिंग का कलर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा एंटर करके ले लेता हूँ ताकि मुझे मेरे क्लास के नाम पता चले यहाँ पे। सो नाउ अब इसने देखिए फोकस के ऊपर बॉर्डर का कलर तो कोई चेंज नहीं किया इसने। सो नाउ अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फोकस, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिंग। रिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया हाइफन, उसके बाद मैंने कर दिया टिल, एंड देन यहाँ पे मैं दे देता हूँ 600। ओके, सो दैट इज डन। अब चेक करते हैं हम हमारा आउटपुट, एंड क्लिक किया, देखिए मेरा रिंग का कलर जो है अब मुझे चेंज हो रहा है, दिख रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन, अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया, ये दोनों चीज मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके बाजू में ही एक बटन चाहिए। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट कॉलन बटन। इनपुट कॉलन बटन लेने के बाद यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, तो मुझे जो बटन चाहिए उसके लिए सबसे पहले बीजी हाइफन, उसके बाद मुझे उसका कलर चाहिए। सो चलिए यहाँ पे हमने वैल्यू के अंदर चेंज कर दिया, और वैल्यू के अंदर लिख देता हूँ मैं क्रिएट, एंड देन यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास बीजी हाइफन टिल, हाइफन करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कलर 800 ले लेता हूँ। टेक्स्ट मैंने ले लिया है उसके ऊपर वाइट, देन राउंडेड, एंड राउंडेड के अंदर यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ लाइक LG। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं LG। लार्ज के ऊपर हमने ले लिया है हमारा बटन। देन उसके बाद PX करके मैं कर देता हूँ लाइक 4, देन PY जो हमने टेक्स्ट के अंदर दिया था वही, यानी कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2, एंड देन अब चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए मेरा बटन यहाँ पे आ गया, सारी चीजें हो गई। सो दिस इज गुड, परफेक्टली मेरा वर्क कर रहा है। यहाँ पे मेरा एक फॉर्म बन के आ गया, बेसिक फॉर्म हमने यहाँ पे बना दिया है एकदम प्राइमरीली, कि किस तरीके से हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो सकता है विद द यूज ऑफ टेलविन CSS इन लारावेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लारावेल के अंदर टेलविन के क्लासेस किस तरीके से यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको टेलविन CSS आता है तो आप इसके ऊपर ज्यादा और ज्यादा बेटर वे के अंदर वर्क कर पाएंगे।
तो आपको ट्राई ये करनी है कि टेलविन सीएसएस आप सबसे पहले सीखे, ताकि उसको लारावेल के अंदर आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहाँ पे हम लारावेल से रिलेटेड और चीजें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे हमने हमारे लारावेल सीरीज की प्लेलिस्ट देके रखी है। साथ में हमने यहाँ पे लारावेल के लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखी हुई है, उसे भी जरूर से चेकआउट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलविन सीएसएस के ट्यूटोरियल की लिंक भी मिल जाएगी, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।